और अब आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी के लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। सुनाएंगे। नौजवानों के लिए, यहां के नौजवानों का कोई स्किलफुल भी बनाता है, इसमें भी उसका योगदान होता है। और इस दृष्टि से हर निवेशक को हम प्रदेश के अंदर स्वागत करते हैं। आज यूपी के पास नीतियां हैं, 34 सेक्टोरल पॉलिसीज किसी के पास नहीं, यूपी के पास है। एफडीआई की एक डेडिकेटेड पॉलिसी यूपी के पास है। फॉर्चून 500 की पॉलिसी यूपी के पास है। और यूपी आपके पास 25,000 हेक्टेयर का एक बड़ा लैंड बैंक केवल यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी के पास हम विकसित करने जा रहे हैं। बीडा एक नया इंडस्ट्रियल सिटी के रूप में हम डेवलप करने जा रहे हैं। यहां पे होगा हमारे पास 56,000 एकड़ लैंड, रोड की कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, एयर की कनेक्टिविटी, ये कानपुर और झांसी के बीच में बनने जा रहा है। और मैं चाहूंगा आपको, एनसीआर में तो बहुत हो रहा है, एनसीआर के बाहर भी अब हमें देखने की आदत डालनी चाहिए। बदले हुए परिवेश में आज देखो ना, इतना टूरिज्म यूपी के अंदर आ रहा है। गत वर्ष यूपी के अंदर 156 करोड़ टूरिस्ट यूपी के अंदर आया था। आप सोचो, उस ताकत को सोचो। ये यूपी की बीमारूपन वैसे दूर नहीं हुआ है, ये बीमारू यूपी नहीं था, यहां का राजनीतिक नेतृत्व बीमारू था, उसकी मानसिकता बीमारू थी। उसने अपनी बीमार मानसिकता से यूपी को बीमार बनाया था। यूपी तो अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य था। अनिर्णय की स्थिति, गुंडों के पीछे दुम दबा करके चलने की प्रवृत्ति, उन माफियाओं के सामने नतमस्तक होने वाला राजनीतिक नेतृत्व यूपी को बीमारू बनाया था। यूपी बीमार नहीं था, यूपी को उस बीमार मानसिकता ने बीमारों की श्रेणी में लाकर के खड़ा किया था। और जब स्वस्थ मानसिकता के साथ संचालित करने वाली डबल इंजन की सरकार आई, आज यूपी बीमारू नहीं, आज यूपी देश का इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू बन चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और मुझे प्रसन्नता है, तेजी के साथ अलग अलग सेक्टर में बड़े पैमाने पर निवेश आज यूपी के अंदर हो रहा है। आपने देखा होगा, अभी गत वर्ष गत माह प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने पिछले 2 महीनों में आपने देखा होगा, पहले फरवरी माह में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करवाया था। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। अनुमान करिए, इस एयरपोर्ट में कार्गो की फैसिलिटी भी है और एमआरओ की भी फैसिलिटी वहां पे देने जा रहे हैं। पहला एयरपोर्ट होगा जिसमें एमआरओ की सुविधा होगी। अभी 15 जून से वहां से डोमेस्टिक की सेवाएं शुरू होने जा रही हैं, इसके बाद फिर इंटरनेशनल सेवाएं प्रारंभ हो जाएंगी। कितना बड़ा हब बनने जा रहा है, कोई अनुमान करेगा? सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न। और मैं धन्यवाद दूंगा यहां के यमुना अथॉरिटी के सीईओ CRK सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने लग करके उस एयरपोर्ट को एक समय सीमा के अंदर पूरा करने के लिए अपना एक सकारात्मक योगदान दिया। और आज वह एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। वहां बहुत संभावनाएं हैं। ये जो लेटर ऑफ अलॉटमेंट आपको उपलब्ध कराए गए हैं, ये केवल भूमि के आवंटन नहीं है, ये भूमि सोने की भाव है वहां की आज के दिन पर। ये केवल यूपी का नहीं और केवल भारत का नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे इस समय उर्वरा भूमि है। ये निवेश की सबसे अच्छी उर्वरा भूमि है।
और वहां की संभावनाओं को वही समझ पाएगा जो आप वहां जाकर के स्वयं देखेगा। और मुझे लगता है यही संभावना आपको पूरी यूपी के अंदर देखने को मिलेगी। बहनों और भाइयों, मैं जानता हूं आज से 9 वर्ष पहले हम लोग गोरखपुर में भी, जब गोरखपुर में किसी निवेशक से कहते थे कि आप निवेश करिए, वो हंस करके टाल देता था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वहां पर पिछले 5 वर्ष में अकेले गोरखपुर में इतना निवेश हुआ है कि 50,000 यूथ को वहां एम्प्लॉयमेंट मिला है। अकेले गोरखपुर में इतना निवेश आ रहा है, और ये हर एक क्षेत्र की, हर एक जनपद की है। आज मैं प्रातः देवरिया में था, देवरिया में कार्यक्रम में था। मेरे साथ हमारे एक वरिष्ठ मंत्री भी थे। हम लोग जब चौपर से उड़े तो मेरी नजर एक इंडस्ट्री पे पड़ी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये इंडस्ट्री यहां पे कौन सी है? उन्होंने कहा ये पेपर मिल है यहां पे। आप सोचिए, देवरिया में पेपर मिल चल रही है, और भयमुक्त वातावरण में निवेशक निवेश करता, बेहतर कनेक्टिविटी है, लैंड बैंक है, हर प्रकार की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं। कोई गुंडा टैक्स नहीं, कोई भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं, और उस वातावरण में आपको काम करना पड़ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, एनसीआर में तो निवेश हो ही, एनसीआर के बाहर भी यूपी के अंदर आप जाएंगे, एक विस्तृत उत्तर प्रदेश को देखने का अवसर प्राप्त होगा। लोकल स्तर पर अच्छी स्किल मैन पावर आपको उपलब्ध होगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त होगा, तो उसकी टाउनशिप की समस्या का समाधान भी वहां स्थानीय स्तर पर होगा। आपको अच्छी संख्या में महिलाओं को उसमें रोजगार देने का अवसर प्राप्त होगा। अब वह समय गया जब लोग कहते थे शाम को 6 बजे के पहले बेटी घर में आ जाए। मेरे पास एक बार यूपी की महिलाएं एक प्रस्ताव लेके आई, कहा साहब अगर पुरुष नाइट शिफ्ट में काम कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमने कहा हम संशोधन करेंगे, आपको इस सुविधा उपलब्ध करवाएंगे अगर आप करना चाहते हैं। और हम लोगों ने औद्योगिक विकास विभाग से कहा, सभी विभागों से कहा, हमने कहा सुरक्षा की व्यवस्था अपने यहां करो, अलग से उनको सुविधा दो। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जिस उत्तर प्रदेश में 17 के पहले बामुश्किल 10 से 12% विमेन वर्कफोर्स था, आज उसी प्रदेश में 36 से लेकर 37% से अधिक विमेन वर्कफोर्स काम कर रहा है। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के दिशा में सब अभियान आगे बढ़ा है, और उसी अभियान का हिस्सा बनने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है इन सब बातों को लेकर के। आज जो एक अलॉटमेंट पत्र यहां पे जारी हुए हैं, मेरा मानना है इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 15,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इससे। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी के लिए है, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के लिए, आईटी एंड डाटा प्रोसेसिंग के लिए, अपैरल और एमएसएमई, एडवांस इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स जैसे क्षेत्र में भी यह निवेश एक नई गति प्रदान करेगा। याद रखना, जब उस प्रकार की सुविधा सरकार देती है, उस प्रकार का प्लेटफॉर्म सरकार के पास मौजूद होता है जहां गति में आगे बढ़ने की संभावना होती है, वही गति हमारी प्रगति का आधार बनता है, देश की प्रगति का आधार बनता है, और उस गति को देने के लिए यूपी तैयार है। और मेरा मानना है यूपी के नौजवानों के लिए यह एक बेहतरीन अवसर प्राप्त हुआ है। सीएससी ग्रीन पावर लिमिटेड के द्वारा 3,805 करोड़ के निवेश का
यहां पर सोलर पावर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सोलर सेल एंड सोलर पावर प्लांट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां पे स्थापित करने का एक लेटर यहां पे जारी किया गया है, जिसमें 5,000 रोजगार का सृजन अकेले एक यूनिट प्रदान करेगी। इसी प्रकार से इंटीग्रेटेड बैटरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 1,146 करोड़ की लागत से 4 गीगावाट क्षमता की उन्नत बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने जा रहे हैं। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की भी अग्रणी कंपनियां यहां पर आज अपना निवेश कर रही हैं और मेरा मानना है यह एक बेहतरीन अवसर है हमारे पास, जिसमें SAEL सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 8,000 करोड़ रुपए के निवेश के कार्यक्रम को यहां पर सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकाई स्थापित करने का कार्यक्रम है। स्कॉट्स कोबोटो लिमिटेड के द्वारा भी 4,500 करोड़ रुपए के निवेश, जिसमें ट्रैक्टर एवं निर्माण उपकरण मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट स्थापित कर रही है, जिसमें 4,000 रोजगार का सृजन यहां पे होने जा रहा है। और मैं समझता हूं कि ये सभी चीजें ऐसी हैं जो यूपी को नहीं बल्कि भारत के नौजवानों के लिए एक रोजगार का बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराएगा। और ये तब हो पाया है जब ईडा के लिए एक विजनरी प्लानिंग और फास्ट ट्रैक इंप्लीमेंटेशन का एक अभियान वहां प्रारंभ किया गया है। अथॉरिटीज और शासन में भी जो अनिर्णय की स्थिति होती थी, हर एक चीज टालने की प्रवृत्ति थी, उससे उभरे हैं। आज उसी का परिणाम है कि हम ये सभी कार्य देने के लिए हमें यहां पर उसमें सफलता प्राप्त हुई है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि गत दिनों आपने देखा होगा कि यमुना अथॉरिटी पे हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर भारत की सबसे बड़ी एक सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली यूनिट का भी आधारशिला रखी है। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का निर्माण भी अब हम तेजी के साथ उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। आज यहां पे अपैरल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, MSME पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, डेटा सेंटर पार्क आदि के विकास को भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य यहां पे करने जा रहे हैं। मेरा मानना है कि यह तभी संभव हो पाया है जब सरकार उस नियत के साथ आगे बढ़ी है और आज उसका परिणाम हम सबको यहां पर देखने को मिला है। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने सभी निवेशकों के साथ मिलकर